सब लोग ध्यान दीजिए इस पे। क्वेश्चन क्या था कि नॉर्मली प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन जो होता है जी होता है, जिसके लिए इक्वेशन डेराइव किया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सवाई प्लेन में ही मोशन हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो है ए नॉट। तो जी को मैंने ए नॉट से रिप्लेस कर दिया। इस पार्टिकल के लिए जिसके लिए क्वेश्चन दिया है उसका एक्सप्रेशन ये है, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका जो ट्राजेक्टरी का इक्वेशन है वो ये है। इसको मैंने इक्वेशन 1 बनाया, और जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था ट्राजेक्टरी का इक्वेशन जो बनाया था उसमें जी को ए नॉट से रिप्लेस करके पी और क्यू का वैल्यू निकाला। अब इसके मदद से हमें यू निकालना है जबकि थीटा नोन नहीं है, थीटा इज अननोन। तो उसके लिए रास्ता हम लोग के पास क्या है, हम लोग tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा में रिलेशन जानते हैं। तो इसमें करना ये था, tan थीटा को एलिमिनेट करना था। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ये sec स्क्वायर थीटा होता है। दिस रिलेशन वी नो, इसी का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, तो यहां से आप sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहां से हो जाएगा पी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा 2q इंटू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए नॉट, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ देंगे, वो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और बाकी सारा टर्म इधर आ जाएगा। तो 2q यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए नॉट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ रहा है 1 प्लस पी स्क्वायर into a naught by 2q. Therefore, u equals under root a naught into 1 plus p square divided by 2q. This should be the answer. इसमें बताइए, अगर रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जाम्पल जो है आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज आपके आगे आगे कोई व्हीकल चल रही है और आप उसके पीछे हो। मैं बोर्ड पे एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप देखिए। सपोज वन व्हीकल इज मूविंग ऑन द रोड। ऐसा एक व्हीकल है, इस व्हीकल की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और इसके आगे एक बाइक जा रही है। दिस इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ सपोज 80 किलोमीटर पर आवर। ऐसा है, इस व्हीकल की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इस व्हीकल की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको व्हीकल 1 मानिए, इसको व्हीकल 2 मानिए। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस रोड पे खड़ा हो, दिस इज द रोड, रोड साइड खड़े ऑब्जर्वर को इस व्हीकल की स्पीड 80 दिखाई पड़ेगी और इस व्हीकल की स्पीड 60 दिखाई पड़ेगी। अब इसके अंदर भी ड्राइवर है, इसके अंदर भी ड्राइवर है और इसके ऊपर भी ड्राइवर। इस ड्राइवर से पूछा जाए अगर कि इस व्हीकल की स्पीड कितनी है, तो ऐसा लिखते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ व्हीकल 2 विथ रेस्पेक्ट टू व्हीकल 1। यानी इस ड्राइवर को पूछें इस व्हीकल का स्पीड, तो ये सिर्फ बताएगा 20 किलोमीटर पर आवर। इस ड्राइवर को, इस आदमी को इस व्हीकल का स्पीड सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर मालूम पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, कैसे पता चला? 80 में से 60 ये माइनस कर दे, 80 माइनस 60 करने से ये 20 आ जाता है। इसका मतलब एक्चुअल में भी आप देखेंगे तो आपको इसका स्पीड कम ही मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको 80 दिखाई पड़ेगा, आपको सिर्फ 20 दिखाई पड़ेगा।
तो अनजाने में ही ये ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, अपनी स्पीड को सामने वाले व्हीकल के स्पीड से माइनस कर देते हैं। ये अपने आप ही होता है, ये हम लोग का एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसा हम लोग करते हैं। अब उल्टा अगर किया जाए, रिवर्स वेलोसिटी ऑफ व्हीकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, अब उल्टा कर रहे हैं। ये ड्राइवर जब देखेगा इसका स्पीड, तो इस ड्राइवर, पहली बात तो इस ड्राइवर को लगेगा कि ये व्हीकल 20 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ता जा रहा है, और इस आदमी को क्या लगेगा कि ये व्हीकल 20 किलोमीटर पर आवर से ये पीछे छूटता जा रहा है। तो ये क्या करेगा, ये 60 में से अपनी स्पीड घटाएगा, नहीं, सामने वाले व्हीकल के स्पीड में से अपनी स्पीड माइनस करनी होती है। इस आदमी ने क्या किया, इसके स्पीड में से अपनी स्पीड माइनस की। ये आदमी क्या करेगा, सामने वाले के स्पीड में से अपना स्पीड माइनस करेगा, तो ये आएगा -20। मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ गया, ये +20 था, ये -20 था। माइनस आने का मतलब है कि इस ड्राइवर को ये व्हीकल लगेगा कि 20 किलोमीटर पर आवर से पीछे छूटता हुआ जा रहा है, हमसे दूर होता जा रहा है। मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, और रिवर्स भी कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 2 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब होता है कि उसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होता है, वी यूजुअली राइट विथ रिस्पेक्ट टू दैट वन। क्योंकि वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पार्टिकल। यही डेफिनेशन है, और इसी को डायग्राम में ऑब्जर्वर ओरिजिन हो जाता है। पार्टिकल बी को पूछा जाएगा वेयर इज ए, तो बताएगा वेक्टर बी ए, और पार्टिकल ए से पूछा जाएगा कि बी कहाँ है, तो बताएगा वेक्टर ए बी। मैं जो बात कह रहा हूँ इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझे बात? yes. ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इस बात को आप सभी लोगों को समझना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेक्टर बी ए लिखा जाए या वेक्टर ए बी लिखा जाए, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में, तो ए हो गया ओरिजिन, तो बी का डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, VBS ओरिजिन पे किसको मानेंगे, एक हो, तो ये ओरिजिन हुआ और बी यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा ना, इधर से इधर ना, ओरिजिन से गिवन पॉइंट की तरफ होगा ना, ए बी वेक्टर, ए इज द ओरिजिन, तो बी का डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से बी की तरफ दिखेगा ना। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, अब बी ओरिजिन हो गया, तो बी से ए की तरफ बी है। देखिए इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है, आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि कौन सा पार्टिकल ओरिजिन पे है। ये विथ रेस्पेक्ट टू ए बात हो रही है तो ए ओरिजिन हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू बी बात हो रही है तो बी ओरिजिन हो गया, ए ओरिजिन हो गया तो ए बी बताएगा, बी ओरिजिन हो गया तो बी ए बताएगा। बस ये बात को ठीक से समझ के रखना, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। शुरुआत में मैंने बताया कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए में ए ऑब्जर्वर हो गया और वो बी का ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ वेक्टर ए बी। सिमिलरली रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू जिस मतलब इसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बोलते हैं वही तो ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू ए बोलने का कि मतलब हुआ कि ए इज द ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलने का मतलब हुआ कि बी इज द ऑब्जर्वर, विथ रेस्पेक्ट टू सी बोलेंगे तो सी ऑब्जर्वर बन जाएगा, ऑब्जर्वर बन जाएगा यानी वही ओरिजिन हो जाएगा, ये मतलब होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो रिलेटिव टू बी कहने का मतलब, विथ रेस्पेक्ट टू बी कहने का मतलब कि बी ओरिजिन है और बी ही ऑब्जर्वर है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बी ए, वेक्टर बी ए, जिसके रेस्पेक्ट में बोलेंगे वही लिखना होगा।
तो बी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो वही वाला लिख रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में बोलते तो ये वाला लिखते। इसके हिसाब से आगे चलना है। बी ए वेक्टर देखिए इस डायग्राम में, बी ए वेक्टर ये रहा, दिस इज बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से क्या लिखा जा सकता है, आप में से कोई बताइए। BO प्लस OA। BO प्लस OA, राइट। BO वेक्टर प्लस OA वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे मैं मौका दे रहा हूं, अगर किसी को डाउट लग रहा है इसमें, दोनों बिल्कुल एक जैसा ही है। पार्टिकल बी यहाँ से स्टार्ट किया और डेल्टा टी टाइम में यहाँ पहुंच गया, तो OB वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी विच इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी इनटू टाइम टेकन। OA भी पता चल गया और OB भी पता चल गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। और ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ रिप्लेस कर देंगे, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। OA और OB का रिप्लेसमेंट यहाँ से कर दीजिए। OA इज VA डेल्टा टी, OB is VB delta t divided by delta t. Delta t got cancelled, therefore VAB equals VA minus VB, जो यहाँ लिखा हुआ है। Similarly, VBA we can prove VB minus VA, यही रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, VA minus VB। पहला एग्जांपल में A and B both are moving in the same direction, आंसर आया 5 into minus I cap। और सेकंड एग्जांपल में, ये फर्स्ट एग्जांपल था बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये सेकंड एग्जांपल है बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बिल्कुल इस फॉर्मूले से चलना है, मैंने सीधा वैल्यू डाला और ये आ गया, ऐसा है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। VAB पूछा गया है तो VA माइनस VB, VAB वी हैव टू फाइंड, तो VA इधर माइनस VB इधर, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों के बीच में ये एंगल रहा थीटा। तो चूंकि एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में। दिस इज VA प्लस माइनस ऑफ VB। एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, देखिए डायग्राम में। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। थर्ड वाला टर्म जो होता है 2VA VB cos 90, cos 90 होता है 0, तो थर्ड वाला टर्म आएगा ही नहीं। तो ये हो गया VA स्क्वायर विच इज 9 और VB स्क्वायर 16, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। और आपको ये एंगल बताना है, तो tan थीटा हो जाएगा VB बाई VA। ये मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, मैंने माइनस साइन नहीं डाला है, साइन यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं क्योंकि थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब ऑलरेडी हो गया कि आइदर यू टेल दिस एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल थीटा दिखाया हुआ है, तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। VB is 4 unit and VA is 3 unit. We are taking magnitude only, so theta is 37 degree. This is in fourth quadrant. ये डायग्राम में आया, लेकिन आंसर लिखते वक्त क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इज 5 और डायरेक्शन लिखेंगे ऐसे, यहां से लिखना होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस दिस डायरेक्शन विल बी 360 माइनस 37 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 37 डिग्री और माइनस 37 डिग्री। अगर मैं आंसर में लिखता हूं 360 माइनस 37, तो ये कितना आ जाएगा 323 डिग्री। तो आंसर आपका या तो होगा डायरेक्शन प्लस 323 डिग्री और माइनस 37 डिग्री, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। प्लस का भी यूज करते हैं और माइनस का भी यूज करते हैं, आपको मैंने बताया हुआ। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नाप रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, ये सबको याद भी होगा। ये टर्म जो है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होने की वजह से दिस टर्म बिकम 0, तो सिर्फ इतना बचता है VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। वो मैंने गलत लिखा था। अगर tan थीटा 4/3 है तो थीटा होता है 53 डिग्री, सही है ना? यस सर। तो ये थीटा 53 डिग्री है, आपने से कोई बोल रहा था 37 डिग्री, तो मैंने भी 37 डिग्री लिख दिया, लेकिन इट शुड बी 53 डिग्री।
तो आंसर लिखते वक्त हम लोग डायरेक्शन क्या लिखेंगे, 360 माइनस 53 डिग्री। ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, और क्लॉकवाइज लिखेंगे तो यही हो जाएगा -53 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा डायरेक्शन में 360 माइनस 53 डिग्री 307 डिग्री अगर पॉजिटिव लिखना है तो, और -53 डिग्री। तो +307 का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, और -53 का मतलब होता है यहाँ से उल्टा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। ये उसी के आधार पे है, तो उसमें करेक्शन कर लीजिए। tan थीटा अगर 4/3 होता है तो थीटा इज 53 डिग्री, 3/4 होता है तो इट इज 37 डिग्री।